वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आगे चलें और माहौल को थोड़ा लाइट करें। सर लाइट कर लेते हैं माहौल को। सर मैं इतना लाइट करने लगा हूँ सर, हम पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं सर, और ज़ाहिर है इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वगैरह सब इसके अंदर मौजूद और मुलफ़िज़ हैं जो चीज़ से बात हम करने लगे। सर ऐसे है कि एक लिस्ट आई है ऑफ बैंड सॉन्ग्स, कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हुकूमत पंजाब ने सर 132 गाने हैं सर जो हुकूमत पंजाब ने, मतलब सर पंजाबी फोक और बाकी किस्म के जो हमारे मॉडर्न हो जाए सारे जो गाने हैं उनका अगर एक अता करके फिर खुलासा किया जाए तो ये 132 गाने जो हैं ये काबिल एतराज़ हैं। तो इनको सर बैन किया गया है। इसके ऊपर एक बड़ा गलत तासुर गया आवाम को कि ये बसंत की तकरीब जो है उसकी हद तक इनकी बंदिशें इन गानों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब से लेकर ताहयात गाने जो हैं बैन है। बैन का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी कान में खुद टूटी लगा के सुन रहे हैं तो फिर तो किसी को इतराज़ हो नहीं सकता, वो आप और आपके कानों के बीच में जो जहन है आपका उसका मसला है। लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पे इनको लगा रहे हैं और आवाम तक इनकी आवाज़ गूंज रही है इन गानों की, तो फिर ये हुकूमत और रियासत जो है इसके अंदर वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि वो आप नहीं कर सकते किस। तो ये सर मतलब मैं गलत शायद नहीं बोल रहा कि इन 132 गानों की नुमाइश नहीं हो सकती, बेसिकली ये बात हो रही है। सर टाइटल्स चूंकि थोड़े से सजेस्टिव हैं, वल्गर हैं, कुछ उनमें से मैं बोल सकता हूं अगर इजाज़त मिले, लेकिन सर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। वैसे इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं सर के, क्योंकि वो टाइटल ज़रा सजेस्टिव है। मसला ये है कि आर्ट्स, मौसीकी और ये सारा कुछ जो है ये बड़ी एक सब्जेक्टिव किस्म की डिबेट है। इसके अंदर आप एक गाना जो हुकूमत को नापसंद है, और हुकूमत का साइज़ क्या है सर, कितनी हमारी पार्लिमानी सीट्स होती हैं जो हुकूमत बनाती है सर, 200 एंड समथिंग इज़ द नंबर जो आपने रीच करना है, जो भी है नंबर, सॉरी। आवाम जो है वो 24-25 करोड़ है। ये अगर 6, 8, 10 ये तो पूरी हुकूमत तो पंजाब गवर्नमेंट का, लेट से पंजाब असेंबली की जितनी सारी वो कर लें उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अगर उतने लोग अग्री करते हैं कि ये गाना गलत है, लेकिन अवाम से पे सर्वे कराया जाए एक गाना करके कि जी आप इनको पसंद है, अगर अवाम ज़्यादातर जो है, जो कि ऑब्वियसली अवाम विल बी इन ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तो फिर ये गाने बैन नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ ये इसके अंदर मुताबिक है कि आपने अगर जमहूरी निज़ाम के अंदर फिर आपको ना जो इसके अंदर जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर है वो तो लिसनर है, वो प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग है, वो शायर है। हुकूमत ने तो बैन कर दी क्योंकि हुकूमत को लगता है कि ये गाने जो हैं ये इनमें मसला है। सर देखें, एक तो मैं जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उस शख्स को जिसने ये लिस्ट कंपाइल की और उसके बाद शेयर की, क्योंकि शौकीन आदमी, हाँ, क्योंकि कोई जो है ना एंटरटेनिंग चीज़ एज सच हो नहीं रही थी। पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान बाद में आई है, तो इन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है पंजाब हुकूमत ने ये लिस्ट शाया करके। अच्छा, मैंने और आपने ऑफ कैमरा इस लिस्ट को बार बार पढ़ा बड़े गौर से, और हम इस नतीजे में पहुंचे कि 132 में से मुश्किल से 5 गाने होंगे जो कि हमने सुन रखे होंगे। बाकियों का हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। अच्छा, और ये सिर्फ मेरे और आपके साथ नहीं है। मैंने उसके बाद बहुत से लोगों से पूछा और उन्होंने कहा एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता था कि ये गाने हैं। अच्छा, अब जो उसके बाद एक एक्सरसाइज शुरू हुई जो मेरे बहुत जानने वालों ने की कि उन्होंने ये गाने ढूंढ के सुने कि अच्छा इसमें क्या है, चलो सुनते हैं, पता तो लगे। और इनके, आपने जिस तरह से कहा कि आवाम से भी राय लेनी चाहिए थी, इनके YouTube के ऊपर मिलियंस में व्यूज हैं और बढ़ गए होंगे। इफेक्टिवली हुकूमत ने इन गानों को सर जो मशहूर नहीं भी था इसमें से गाना उसको मशहूर कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में जो बैंड्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये तो दुआएं करते हैं कि गवर्नमेंट उनका गाना बैन करे, क्योंकि बैन का मतलब ये है कि आपको अब इसके बाद बहुत लिसनरशिप मिलेगी। तो ये जिसका भी आइडिया था, और मैं इसमें मैकेनिज्म जो ज़्यादा ज़रूरी जानना चाहता हूँ वो ये है कि कितने लोगों की कमेटी बनी थी, गाने किसने शॉर्ट लिस्ट किए कि अच्छा आज तक थिएटर में या फिल्मों में इतने 1000 गाने बने हैं या चलते हैं, तो उनमें से ये 500 मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं। फिर कितने लोगों ने सुन के फैसला किया कि नहीं, इन 500 में से भी 330 तो ठीक है या 370 तो ठीक है, ये 130 जो है ना ये,
और उसके बाद फिर किसने सनद की, किसने मोहर लगाई कि हाँ ये वाले जो थे ना ये तो वाकई प्रॉब्लमेटिक। ये इस सारे प्रोसीजर में कितने दिन लगे, ये जो इनकी मीटिंग्स होती थी जिसमें ये गाने सुने जाते थे, वो कौन सा दफ्तर था, उस दफ्तर में कितने दिन कोई और काम नहीं हुआ। सर ये सारी चीज़ें मुझे जेन्युइनली फैसिनेट करती हैं और मुझे ये लगता है कि अगर हमें ये बता दिया जाता कि ये एक्सरसाइज एक होने लगी है तो हम वहाँ पे कैमरे लगा लेते, इसको डॉक्यूमेंट करते। ये एक नेटफ्लिक्स लेवल की डॉक्यूमेंट्री थी। सर ये पूरा शो है, इसके ऊपर बात हो सकती है। सर मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं काफ़ी श्योर हूँ, मैं तकरीबन 100% श्योर हूँ कि ये कैसे हुआ होगा। और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत का कोई शख्स अगर देखे और मैं गलत हूँ तो मैं चैलेंज देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। सर 500 छोड़ दें, 800 1000 कर लें, सर क्या हो जाएगा? टाइटल्स, गानों के जो टाइटल हैं, सिर्फ उसको पढ़ के सुने बगैर, लिरिक्स सुने और जो भी किए बगैर, फिर ये सारे फैसले हुए। इसमें तो आप तो सर बहुत आगे चले गए। आप तो कह रहे हैं किसी ने बैठ के ये गाने सुने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि, और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आगे को कहे कि नहीं असद साहब हमने बैठ के 100-500 गाना सुना है और फिर ये लिस्ट बनाई है। ऐसे हुआ ही नहीं। इन्होंने जो सबसे प्रोवोकेटिव, वल्गर जो उनको लगता है और जो गाने फोश जिनको कहा जाए, उनको उन्होंने शायद चैट जीपीटी या गूगल या फिर शायद इंडस्ट्री के 2-4 लोगों को बुला लिया हो जो गाने ये सुनते हैं बनाते हैं। उन्होंने कहा तुसी दसो कौन कौन से जो आपको लगता है सबसे आपके कंट्रोवर्शियल किस्म के गाने, उनकी लिस्ट बना के सर ऑर्डर दे दिया उन्होंने बस। तो सर ये भी तो हो सकता है कि कोई शख्स जो कि बहुत ज़्यादा शौक रखता हो उसको बुला के कहा हो कि भाई तुम बताओ कि किस किस गाने पे तुम्हें लुत्फ आया आज तक, क्योंकि ये गाने ज़्यादातर तो उस किस्म की महफिल में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, तो उसने फिर एक लिस्ट मुरतब करके दी हो और अब हो सकता है अब दीगर आर्टिस्ट उसको ढूंढ रहे हो कि यार साडा भी गाना पवा देना चाहिए, क्योंकि हम हिट हो जाते हैं उसके अंदर। जिसको ये लग रहा है कि ये गाने बैन होने से ये गाने बैन हो जाएंगे, सर बैन तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। सर यहाँ पे बसंत बैन हुई थी, अब खैर से हम मनाने लगे, लेकिन बैन तो नहीं हुई थी ना सर। बता, आपको भी तो पता है सर यहाँ पे जब बैन भी थी लाहौर के अंदर, इफेक्टिवली बहुत सारे लोगों के लिए बैन थी, ये बात सच है। लेकिन जिन्होंने गेम करनी थी वो गेम तो कर रहे हैं, पिछले 10-15-20 साल से वो तो गेम कर रहे हैं। इस मुल्क में ट्विटर बैंड था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूज कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे बंदिश जो है और बैनिंग कल्चर है, उसका आप कह रहे हैं बेसिकली सर एक ही मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को मज़ीद फ़रोग़ दे दी, आपने उस चीज़ को मज़ीद पॉपुलैरिटी दे दी है उसको बैन करके। तो सर इस वक्त का मतलब है सर कि आपको और मुझे सर बैन होने की ज़रूरत है सर, थोड़ी सी तरक्की करने के लिए। कोई ऐसा सर हरकत करें कि हम बैन हो जाए। सर मैं अभी कर देता हूँ, कहते हैं सर आप मौका दें, आप तो मुझे रोक लेते होते हैं सर। नहीं जी, ओके, खुदा हाफिज़, अगले हफ्ते मिलेंगे। नहीं सर, बाकी सर चले ये गाने जो है इनको आप बैन शैन रखें और इनको ज़ाहिर ऑब्वियसली बसंत के करीब देने की शायद ये वजह कि बसंत पे तो बहुत ज़्यादा महफिलें हो रही होंगी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर गाना गुना होता है, तो उसके ऊपर ये ना बने, क्योंकि सर इससे क्या होएगा, माशरा जो है ख़राब होएगा और माशरा ख़राब होने हमने नहीं देना। याद लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।